अररिया गांव निवासी कन्या कुमारी को 6 वर्षों के बाद मिली सफलता। कन्या कुमारी को मिला नियुक्ति पत्र। प्रखंड क्षेत्र के देवरी पंचायत अंतर्गत अररिया गांव में वार्ड संख्या 11 में 6 वर्षों के कानूनी संघर्ष के बाद कन्या कुमारी को सहायिका पद पर नियुक्ति का पत्र प्राप्त हुआ। उक्त प्रक्षेप की महिला पर्यवेक्षिका सीमा कुमारी ने उन्हें यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया। बताते चले कि देवरी पंचायत में वार्ड संख्या 11 में वर्ष 2007 में सेविका तथा सहायिका की बहाली की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। इसमें सेविका की बहाली के बाद हंगामा हो गया तथा सहायिका की बहाली स्थगित कर दी गई थी। सहायिका पद के लिए 2 आवेदकों ने अपना आवेदन दिया था। बाद में इस आवेदन में दोनों पक्षों ने अपने अपने तरफ से दावे करते हुए वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिया था। दोनों आवेदिकाओं का दावा था कि 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है। अररिया गांव की कन्या कुमारी तथा गीता देवी दोनों महिलाओं ने सहायिका पद के लिए आवेदन दिया। गीता देवी के द्वारा इस आवेदन के साथ लगाए गए 8वीं कक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र के अनुसार उन्होंने वर्ष 1994 में मध्य विद्यालय उसरी प्रखंड गोगड़ी में आखिरी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण किया है। गीता देवी के द्वारा संलग्न किए गए प्रमाण पत्र का पर शक जाहिर करते हुए दूसरी अभ्यर्थी कन्या कुमारी ने उनके प्रमाण पत्र की वैधता को जांचने के लिए गोगरी प्रखंड के मध्य विद्यालय उसरी के प्रधानाध्यापक को सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मांगा कि मध्य विद्यालय उसरी का मध्य विद्यालय के रूप में उत्क्रमण किस वर्ष हुआ था। इस आवेदक के परिणाम स्वरूप मध्य विद्यालय उसरी के प्राध्यापक ने आवेदिका को सूचित किया कि इस आवेदन का मध्य विद्यालय के रूप में उत्क्रमण वर्ष 2002 में हुआ है। इस प्रकार इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट हो गया कि गीता देवी के द्वारा सहायिका के रूप में नियोजित होने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र का उपयोग किया गया था। इस मामले में कन्या कुमारी के द्वारा समेकित बाल विकास परियोजना की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के समक्ष वाद दायर करते गया। वहीं कई महीनों की सुनवाई के बाद डीपीओ के द्वारा आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 9/22 में दिनांक 16 फरवरी को यह स्पष्ट आदेश पारित किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रवक्ता की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि कन्या कुमारी पति गीता यादव को सहायिका पद के लिए चयनित किया जाए। इस निर्देश के आलोक में आज महिला पर्यवेक्षिका सीमा देवी ने कन्या कुमारी को सहायिका पद पर नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया। आपको बहुत संघर्ष करने के बाद आपका जीत हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा आपको लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, क्योंकि आप 6 साल से यह चीज़ को लड़ रहे थे। 2017 में ही इसका वैकेंसी निकला था और 2023 में आपको दिया जा रहा है। तो इतना दिन संघर्ष करने के बाद आपको कैसा महसूस और कैसा लगता है कि हमारे साथ की कोई तरह की भावना? सत्य के नाव डूबता किनार लगे, सत्य का नाव किनार लगता है। आपके किसी प्रति शिकायत शिकवा भी नहीं, यानी कि सबको आपको सहयोग किया, विभाग के सारा आदमी सब ठीक, कोई किसी पर आपका कोई तरह की दिक्कत नहीं, मतलब देर से हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ, सत्य को विजय मिल गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अररिया गांव निवासी कन्या कुमारी को 6 वर्षों के बाद मिली सफलता। कन्या कुमारी को मिला नियुक्ति पत्र। प्रखंड क्षेत्र के देवरी पंचायत अंतर्गत अररिया गांव में वार्ड संख्या 11 में 6 वर्षों के कानूनी संघर्ष के बाद कन्या कुमारी को सहायिका पद पर नियुक्ति का पत्र प्राप्त हुआ। उक्त प्रक्षेप की महिला पर्यवेक्षिका सीमा कुमारी ने उन्हें यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया। बताते चले कि देवरी पंचायत में वार्ड संख्या 11 में वर्ष 2007 में सेविका तथा सहायिका की बहाली की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। इसमें सेविका की बहाली के बाद हंगामा हो गया तथा सहायिका की बहाली स्थगित कर दी गई थी। सहायिका पद के लिए 2 आवेदकों ने अपना आवेदन दिया था। बाद में इस आवेदन में दोनों पक्षों ने अपने अपने तरफ से दावे करते हुए वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिया था। दोनों आवेदिकाओं का दावा था कि 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है। अररिया गांव की कन्या कुमारी तथा गीता देवी दोनों महिलाओं ने सहायिका पद के लिए आवेदन दिया। गीता देवी के द्वारा इस आवेदन के साथ लगाए गए 8वीं कक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र के अनुसार उन्होंने वर्ष 1994 में मध्य विद्यालय उसरी प्रखंड गोगड़ी में आखिरी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण किया है। गीता देवी के द्वारा संलग्न किए गए प्रमाण पत्र का पर शक जाहिर करते हुए दूसरी अभ्यर्थी कन्या कुमारी ने उनके प्रमाण पत्र की वैधता को जांचने के लिए
गोगरी प्रखंड के मध्य विद्यालय उसरी के प्रधानाध्यापक को सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मांगा कि मध्य विद्यालय उसरी का मध्य विद्यालय के रूप में उत्क्रमण किस वर्ष हुआ था। इस आवेदक के परिणाम स्वरूप मध्य विद्यालय उसरी के प्राध्यापक ने आवेदका को सूचित किया कि इस आवेदन का मध्य विद्यालय के रूप में उत्क्रमण वर्ष 2002 में हुआ है। इस प्रकार इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट हो गया कि गीता देवी के द्वारा सहायिका के रूप में नियोजित होने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र का उपयोग किया गया था। इस मामले में कन्याकुमारी के द्वारा समेकित बाल विकास परियोजना की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के समक्ष वाद दायर करते गया। वहीं कई महीनों की सुनवाई के बाद डीपीओ के द्वारा आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 9/22 में दिनांक 16 फरवरी को यह स्पष्ट आदेश पारित किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रवक्ता की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि कन्याकुमारी प्रति गीता यादव को सहायिका पद के लिए चयनित किया जाए। इस निर्देश के आलोक में आज महिला पर्यवेक्षिका सीमा देवी ने कन्याकुमारी को सहायिका पद पर नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया। मैडम जी, आपको बहुत संघर्ष करने के बाद आपका जीत हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा आपको लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, क्योंकि आप 6 साल से यह चीज़ को लड़ रहे थे। 2017 में ही इसका वैकेंसी निकला था और 2023 में आपको दिया जा रहा है। तो इतना दिन संघर्ष करने के बाद आपको कैसा महसूस और कैसा लगता है कि हमारे साथ की कोई तरह की भावना? बदल लड़ता लड़ता सत्य के नाव डूबता तो किनार लगे। सत्य का नाव किनार लगता है। आपके किसी प्रति शिकायत शिकवा भी नहीं? चक्रे प्रति नहीं। यानी कि सबको आपको सहयोग किया, विभाग के सारा आदमी चक्रे सब ठीक है। कोई किसी पर आपका कोई तरह की दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। मतलब देर से हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ, सत्य को विजय मिल गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।